तो कुछ दिन से चैनल पर ट्यूटोरियल नहीं आया था, तो मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, वी लॉस्ट आवर मार्क, आवर मार्क, मार्क, मार्क। तो आज एडिटिंग की मास्टर क्लास होने वाली है। हम नाट जोंगसाला एंड अली अब्दाल दोनों की वीडियो को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो पहले इन वीडियोस को देखो। Misalignment burnout arises from the negative feelings that arise when our goals don't match up to our sense of self. We feel worse and so achieve less because we're not acting authentically. The solution: to work out what really matters to you and align your behavior with it. It's a transformative method. I don't particularly enjoy taking my car to get serviced or cleaning the toilet or filing my taxes. ये वीडियो है अली अब्दाल की, जिसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। हम इसके सारे एनिमेशन क्रिएट करने सीखेंगे और ये पेपर इफेक्ट बनाएंगे खुद से ही, स्लाइड एनिमेशन एंड ये हेड ओपनिंग क्लिप बनाना सीखेंगे और टैक्स भी क्रिएट करना सीखेंगे विद डॉटेड इफेक्ट, बिकॉज टैक्स पर आप आसानी से डॉटेड इफेक्ट नहीं बना सकते। और बात करें नाट जोंगसला की, तो इस वीडियो को भी हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। एंड प्लस पॉइंट यह है कि इस तरीके का हेड कटआउट भी बनाना सीखेंगे, वो भी नाट जोंगसला के स्टाइल में। एंड मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाली है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और कोई भी पार्ट मिस मत करना। एंड फर्क नहीं पड़ता कि आप फोन में एडिटिंग कर रहे हैं या फिर पीसी में, फर्क नहीं पड़ता आप कैपकट में कर रहे हैं या फिर किसी और एप्लीकेशन में। आप सेम चीज को अप्लाई करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी एप्लीकेशन में एक वायरल वीडियो बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं जल्दी से कैपकट में। तो जैसे कि आपने दोनों वीडियो देख ली हैं, जिसका भी हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, नाट जोंगसाला और अली अब्दाल। तो सबसे पहले हम अली अब्दाल की वीडियो का एडिट करेंगे। मैं यहाँ पर अली अब्दाल की वीडियो को इंपोर्ट कर लिया हूँ, ताकि मैं चेकआउट करता रहूँ टाइम पर कि हमारी वीडियो सही बन पा रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका बैकग्राउंड कैसा है। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए आप देख ही सकते हैं डॉटेड बैकग्राउंड है, तो हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के बाद में हम देख सकते हैं जैसे कि अली अब्दाल का बैकग्राउंड बहुत ही कम शो हो रहा है, तो हमारा बहुत ज्यादा चमक रहा है, तो हम इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। यहाँ पर हम 20 इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं। 20 करने के बाद में अभी मैं चेकआउट करूंगा कितने फ्रेम्स आगे जाने के बाद में। मैं पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर चेकआउट कर पा रहा हूँ। 1 2 फ्रेम आगे आने के बाद में यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, यानी कलर चेंज हो रहा है। और यहाँ पर डॉटेड बैकग्राउंड भी है, बट यहाँ पर एक ग्रिड बैकग्राउंड आ चुका है और यहाँ पर ये थोड़ा सा रेड इफेक्ट आ चुका है। तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा स्टार्टिंग में जाएंगे अगेन, एंड हम यहाँ पर अपना ग्रिड बैकग्राउंड इंपोर्ट करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा और साइड कर देता हूँ। यहाँ पर ग्रिड बैकग्राउंड करने के बाद में मैं इसको रोटेट करूंगा, और ये सारे ग्रिड बैकग्राउंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी मैं मटेरियल यूज करने वाला हूँ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर लेना। मैंने इसको जूम आउट कर लिया और इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ। ओपेसिटी कम करने के बाद में यहाँ पर बट हमारा जो इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड बन रहा है वो इसकी तरह नहीं बन पा रहा है, इसमें कुछ अलग ही इफेक्ट आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी साइडों में भी थोड़ा ब्लैक है और ये डॉटेड है और थोड़ा रेड इफेक्ट है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर इसके लाइब्रेरी ऑप्शन में। लाइब्रेरी ऑप्शन में जाने के बाद में मेरा तो फेवरेट में पड़ा हुआ है ये रेड कलर, बट आपको ये बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके लिए बैकग्राउंड आ जाएंगे और यहाँ से ये रेड कलर को इम्पोर्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस रेड कलर को इम्पोर्ट करोगे तो इसको नॉर्मली रहने देना है, इसको ब्लेंड मोड को चेंज नहीं करना है, बट इसको ओपेसिटी को कम कर देना है। आपको इसकी ओपेसिटी को 15 करना है और जाएंगे आप एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट के बेसिक्स में जाकर इसके विग्नेट को हम थोड़ा सा ही इंक्रीज कर देंगे। थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद मैं इसको 20 या 15 रख देता हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड हमने क्रिएट कर लिया है अभी, और अब हम देखेंगे अभी जो हमें ये करेक्टर इस तरीके का पेंसिल च्यूइंग कर रहा है, तो इस तरीके का हमें करेक्टर चाहिए और पीछे सोफा टाइप रखा हुआ है, और ऊपर टैक्स हम बाद में लिख देंगे। तो अभी के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हम 2 फ्रेम आगे आए और हम अपने इन बैकग्राउंड को, क्योंकि हमें 2 फ्रेम आगे से इसका कलर चेंज करना है, तो हम इनको आगे को कर देंगे 2 फ्रेम में। इन दोनों को 2 फ्रेम आगे कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ऐसा आएगा हमारा बैकग्राउंड, फिर ऐसा हो जाएगा। तो जहाँ से चेंज हो रहा है वहीं पर हमें ये सोफा और ये करेक्टर यूज करने ये वाले। तो हम जाएंगे यहाँ पर और अपने मीडिया लोकल में जाएंगे, और हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहले हम यहाँ पर सोफे को इंपोर्ट कर लेते हैं, और सोफे को इंपोर्ट करने के बाद वीडियो पर क्लिक करके कटआउट में जाएंगे और क्रोमा की को सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। तो हम इसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसके स्केल को इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद में अब हम इसमें एक करेक्टर यूज करेंगे, ये वाला। अब मैं इसको जूम आउट कर लूंगा
और जूम आउट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर रखूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा ही जूम आउट कर दिया, तो मैं इसकी स्केल को थोड़ा कम करूंगा। तो मैं इसकी स्केल को 200 समथिंग रखूंगा और यहाँ पर हम रख देंगे। तो अभी हमने ये रखा हुआ है और अभी हमने चेकआउट किया है, तो उसमें 2 फ्रेम आगे जाने के बाद में ये ऊपर को स्लाइड होगा। तो हम 2 फ्रेम आगे आएंगे, 1 2, हम 2 फ्रेम आगे आए और इसमें एक और की फ्रेमिंग हमने ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद में हम थोड़ा आगे जाकर इसको हम ऊपर को स्लाइड कर देंगे। और अभी इसमें अल्ट प्लस के प्रेस करेंगे तो इसकी की फ्रेमिंग शो होने लगेंगी। जिनको शॉर्टकट की नहीं पता है, तो इससे जो होता है की फ्रेमिंग से हमारी एनिमेशन स्मूथ हो जाती है। तो इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस के। विदाउट शॉर्टकट की भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और शो की फ्रेमिंग एनिमेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। अब मैं इसको स्मूथ बना दूंगा। यहाँ पर हमने कोई भी एनिमेशन इसको जूम आउट जूम इन नहीं किया है, तो इसमें कोई भी एनिमे की फ्रेमिंग ऐड नहीं है। तो अभी हम इसके एक्स टाइप में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑटो कर्व कर देंगे। लास्ट एंड स्टार्टिंग पॉइंट को सेलेक्ट करके, एक साथ नहीं होगा, दोनों को अलग अलग आपको चूज करना पड़ेगा। तो मैं इनको चूज आउट कर लेता हूँ। चूज करने के बाद मैं दोनों में ऑटो कर्व को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैंने दोनों में ऑटो कर्व को सिलेक्ट कर लिया है और अब आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन किस तरीके का बन चुका है। और यहीं पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि इनका करैक्टर कैसा है। Misalignment. तो इनका कुछ ज़्यादा ही स्मूथनेस है, तो मैं अभी बता देता हूँ ये Misalignment कैसा burnout. है। तो उनका जो स्मूथ हो रहा है इतना ज़्यादा, तो हमने जो ये स्लाइड किया था वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। और जो हमारे वाला की फ्रेमिंग है, हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। बिकॉज हमें यहाँ से मैंने चेक किया तो यहाँ पर 1 सेकेंड तक इनका एनिमेशन मूव हो रहा है और हमने यहाँ पर सिर्फ हाफ सेकेंड में ही अपना एनिमेशन मूव कर दिया, जिससे कि हमारा एनिमेशन ज्यादा फास्ट लग रहा है। तो हम इसको यहाँ पर रिमूव कर देंगे। यहाँ पर एक बार क्लिक करके फिर से रिमूव क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर एनिमेशन स्मूथ हो गया है, लेकिन उनके जैसा नहीं हुआ है। तो हम इसमें दोबारा से जाएंगे, अल्ट प्लस के प्रेस करेंगे और अपना एनिमेशन को स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने की फ्रेमिंग को स्मूथ कर लिया, अब आप रिजल्ट देख सकते हैं। अब बिल्कुल सही हमारा एनिमेशन आ चुका है, बिल्कुल स्मूथनेस हो रही है। अब हम इसको दोबारा से नीचे की ओर लेकर जाएंगे और मैं उससे पहले चेकआउट कर लेता हूँ कि नीचे को कितने समय में जा रहा है। तो अभी हमने चेकआउट किया और हम इसको रोकेंगे सिर्फ हाफ सेकेंड यहाँ पर। और हाफ सेकेंड थोड़ा सा आगे आने के बाद में हम इसमें फिर से की फ्रेमिंग को ऐड कर देंगे। की फ्रेमिंग ऐड करने के बाद में हम फिर से 2 सेकेंड तक जाएंगे, यानी हाफ सेकेंड और आगे जाएंगे और इसको हम नीचे की ओर स्लाइड कर देंगे। अब स्लाइड करने के बाद में हम इसमें फिर से एनिमेशन अल्ट प्लस के प्रेस करेंगे और फिर से हम यहाँ पर इसमें एनिमेशन क्रिएट करेंगे स्मूथनेस करने के लिए। अभी हम जो कर रहे हैं इसमें ऑटो कर्व को सेलेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा स्मूथ हो जाएगा। और फिर से अल्ट के प्रेस करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं। और साउंड इफेक्ट वगैरह जो भी अली अब्दाल यूज करता है, वो सारे साउंड इफेक्ट आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। और भी मैंने जितनी वीडियो अपलोड करी हैं उनका भी सारा मटेरियल व्हाट्सएप चैनल पर है, और उससे अधिक मटेरियल व्हाट्सएप चैनल पर है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये तो क्रिएट कर लिए, बट हमारा जो करेक्टर वगैरह जो भी हैं वो इसकी तरह नहीं लग रहे हैं। तो उसके लिए हमको यूज करना होगा कुछ इफेक्ट। तो इफेक्ट हमने पहले ही फेवरेट में यूज कर रखे हैं, तो मैं आपको इनका नेम बता देता हूँ। एक तो प्ले पेंडुलम, तो हम इसको यूज करेंगे रोटेशन करने के लिए, स्मूथ रोटेशन। तो हम ट्विस्ट को बिल्कुल माइनस कर देंगे। हमने ये इफेक्ट इसमें ऐड कर दिया है करेक्टर में, तो और इसकी स्ट्रेंथ को हम कम कर देंगे, 9 रखेंगे, और शार्पन को भी कम करेंगे, स्पीड को हम 20 रख देते हैं। अभी इस तरीके से एनिमेट करेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरीके से एनिमेट करेगा, लेकिन अभी भी इसमें वो वाला इफेक्ट नहीं आ रहा है जैसे कि इनके करेक्टर में है डॉटेड इफेक्ट। तो डॉटेड इफेक्ट के लिए देखो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉट सिल्क स्क्रीन, ये इसमें इफेक्ट मिल जाएगा आपको कैपकट में ही। आप इसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये हमारा डॉटेड इफेक्ट बन चुका है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डॉटेड हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर जाएंगे और इसके साइज टेक्सचर को कम कर देंगे। जैसे हमने टेक्सचर को कम किया, ये हमारा डॉटेड इफेक्ट कम हो गया। और इसी तरीके से हम यहाँ पर साइज को, इसके साइज को भी बड़ा कर देंगे थोड़ा, और फिल्टर्स वगैरह को चेकआउट कर लेंगे। जहाँ पर हमें सही लगेगा आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। मैंने कलर को 70 और फिल्टर को 23, साइज 72 और टेक्सचर 11 कर दिया है, जिससे कि हमारा ये इफेक्ट बन चुका है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर।
तो इस तरीके से क्रिएट करने के बाद में हम अपने सोफा भी इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वो भी Misalignment मूव burnout कर रहा है इस arises from तरीके the से। negative feelings that तो मैं इसको भी यहाँ पर चूज करूंगा और अपना प्ले पेंडुलम को सिलेक्ट करूंगा और सोफे वाले लेयर में मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा इस इफेक्ट को, और ट्विस्ट को माइनस करूंगा, स्ट्रेंथ को भी मैं 10 पर रखूंगा और शार्पन को 14, और इसकी स्पीड हम थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, 25 या 28 रख देता हूँ, और अब चेकआउट कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोटेट हो रहा है बट बहुत स्लो, अगर उसके कंपेयर में देखें तो वो बहुत misalignment ज़्यादा burnout तेज हो रहा है। arises from the तो हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, हम 40 इसकी स्पीड को चेकआउट कर लेते हैं। और जैसे कि हम इनका वो देख सकते हैं misalignment सोफा, तो burnout ये ज़्यादा arises मूव from the कर रहा है, तो हमें इसके लिए इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देना होगा, हम 18 करके चेकआउट करेंगे। तो अभी हमारा ये सोफा भी रोटेट करने लगा और यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा सोफा जो है वो ब्लर है और थोड़ा डॉटेड इफेक्ट है उसमें भी, तो हम उसमें भी एक डॉटेड इफेक्ट को इसमें इंपोर्ट करेंगे और इसके कलर वगैरह को हम यहीं पर रहने देंगे, फिल्टर्स को भी कम करेंगे, साइज को हम छोटा कर देंगे और टेक्सचर को भी हम कम करेंगे। 70 रखने के बाद में हम इसमें ब्लर इफेक्ट डालेंगे। तो ब्लर इफेक्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, लेंस में जाना, लेंस में आपको ये कुछ ब्लर इफेक्ट मिल जाएंगे, या ये मिल जाएगा आपको ब्लर, आप इसको यहाँ से उठाकर इसमें इंपोर्ट कर देना। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तो हमारा ब्लर इफेक्ट यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये सोफा ब्लर हो चुका है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ब्लर हो रहा है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, हम इसको यहाँ पर इतना रखते हैं और 16 रखने के बाद में हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो अभी हमारा बहुत सही लग रहा है। तो अभी तक हमने सारा कुछ कर लिया है, एनिमेशन भी कर लिया है इसमें, लेकिन हमें इसकी आंखों को और कवर करना है। तो उसके लिए मैंने पहले से, या तो आप यहाँ पर स्टिकर में जाएंगे और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, आप एम्फेथाइज में जाकर यहाँ पर आपको ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, आप यहाँ पर इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं और इसको इंक्रीज करेंगे थोड़ा, और इसकी आंखों पर, और इसकी आंखों को इससे कवर कर देंगे। और हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, आप इसको देखो मैं बता देता हूँ। तो इसको इतना करने के बाद में हम यहाँ पर कंपाउंड क्लिप बना लेंगे। इसको कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद मास्क में जाकर यहाँ पर हम सर्कल वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर कट आउट कर देंगे इससे, और अब हमारा ये आई इफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बट हमारे पास यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, अगर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं कवर्ड, आप लिखेंगे रेड कवर्ड पीएनजी, तो आपको ये कुछ इफेक्ट्स मिल जाएंगे, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करूंगा। तो जैसे कि हमने एक मिस्टेक यहाँ पर कर दी है, वो मिस्टेक हमारी कि हमको पहले से ध्यान रखना चाहिए था, हमको इस कैरेक्टर में ऐड करके कंपाउंड क्लिप बना देना चाहिए था, ताकि ये दोनों एक साथ मूव हो जाते हैं। तो अभी के लिए हम इसकी आईज पर रख देते हैं और थोड़ा सा इसको मैं रोटेट करूंगा और मैंने एडजस्ट कर लिया। और मेरे इस इफेक्ट में पहले से ही डॉटेड इफेक्ट है, तो मुझे अभी नीड नहीं है कोई भी इफेक्ट ऐड करने की। तो अभी के लिए हमें यहाँ पर दोबारा से इसमें की फ्रेमिंग ऐड करनी पड़ेगी, बट आपको इसमें की फ्रेमिंग ऐड करने से पहले अगर आपका कवर ऑप्शन अलग है करेक्टर से, या फिर आप अपने फोटोशॉप या कैनवा या फिर और भी आपके पास ऑप्शन होते हैं पिक्सल लैब वगैरह, आप उनसे पहले ही इनकी आई को कवर कर सकते हैं और उस फोटो को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन डो नॉट वरी, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा और इसमें एक की फ्रेमिंग ऐड कर दूंगा, क्योंकि नीचे हमारी यहीं पर की फ्रेमिंग है और हमने यहाँ पर भी की फ्रेमिंग ऐड कर दिया है। तो हम इसको पहले नीचे की ओर लाएंगे और हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे दूसरी की फ्रेमिंग हमारी कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर इस बार को रखेंगे और इसको सेलेक्ट करके दूसरी की फ्रेमिंग यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसी तरीके से हम तीसरी की फ्रेमिंग पर जाएंगे और वहां पर भी एक की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट लास्ट वाली की फ्रेमिंग पर जाएंगे और फिर हम इसको बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब आप देख ही सकते हैं ये आई के साथ नहीं है, बिकॉज हमने उसमें ऑटो कर्व चूज किया था और इसमें हमने नहीं किया है। तो हम अल्ट प्लस के प्रेस करेंगे और अब मैं सारी की फ्रेमिंग में ऑटो कर्व को चूज कर लूंगा। तो देखो अब मैंने इसमें भी की फ्रेमिंग बिल्कुल इसी की तरह ऐड कर दिए हैं, तो अब हमारा ये भी मूव करेगा और साथ ही करेगा। लेकिन ये जो मिस्टेक हुई थी वो मेरी हुई थी, तो इसको आप जरूर से इग्नोर करना, बिकॉज आप इन दोनों को एक साथ कंपाउंड क्लिप बना लेना। यहाँ पर पहले ही कंपाउंड क्लिप बनाना और बाद में एक साथ की फ्रेमिंग ऐड करना, बिकॉज आप एक में की फ्रेमिंग ऐड करोगे तो दोनों में एक साथ हो जाएगी, और फोन में कर रहे हो तो आपको यही सेम प्रोसेस यूज करना है। तो हमारा ये इफेक्ट बनकर रेडी है और अभी हमें यहाँ पर टैक्स और ऐड करना है। टैक्स के लिए हम यहाँ पर टैक्स ऊपर यहाँ पर टैक्स पर क्लिक करके डिफॉल्ट टैक्स को इंपोर्ट कर ले आऊँ और यहाँ पर मैं इसको ऊपर जाऊंगा और अभी हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मिस अलाइनमेंट लिखेंगे यहाँ पर,
मिस अलाइनमेंट लिखने के बाद में मैं इम्पैक्ट फ़ॉन्ट को चूज़ करूँगा और यहाँ पर हम डबल टी अपर केस को चूज़ करेंगे, जिससे कि हमारे सारे वर्ड्स कैपिटल में हो जाएंगे। और अब हम अपने टेक्स्ट में आएंगे। टेक्स्ट में आने के बाद हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और इसको ऊपर की ओर करके यहाँ पर हम इसमें एक एनिमेशन ऐड करेंगे जिसका नेम होता है बेब। आपको इसमें एनिमेशन मिल जाएगा, तो मुझे ये बेब इन मिल चुका है। मैं इस इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ, तो हमारा कुछ इस तरीके का इफेक्ट है। और अभी मैं इस इफेक्ट को अपने यहाँ पर ले जाता हूँ ताकि मैं चेकआउट कर सकूँ कि हमारा जो एनिमेशन हो रहा है साथ में हो रहा है या नहीं। हाँ, मैं यहाँ पर 7 सेकंड कर देना Misal- चाहिए। हम यहाँ पर इधर को रख देंगे। 7 सेकंड करने के बाद में हमने यहाँ पर रख दिया और अब आप देख सकते हैं इस तरीके का। लेकिन हमें इसमें भी डॉटेड इफेक्ट ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? और थोड़ा सा हमें यहाँ पर साइडों में ब्लैक इफेक्ट ऐड करना है, जिससे कि हम देख ही सकते हैं अली अब्दाली की वीडियो में यहाँ पर थोड़ा सा डॉटेड इफेक्ट है और ये थोड़ा सा मूव alignment करेंगे। ये burnout देखिए arises मूव from the कर negative. रहे हैं। तो इसके लिए आप लूप वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जिंगली वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस जिंगली वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। अब ये आपका मूव करने लगेगा और इसकी स्पीड को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देना ताकि ये ज्यादा तेज मूव ना हो। तो अब ये बहुत स्लो, ज्यादा और भी स्लो करना है तो आप इसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसकी स्पीड को भी फास्ट या स्लो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा इफेक्ट बिल्कुल अली अब्दाल जैसा आ चुका है। तो लेकिन अभी भी हमें इसमें एक डॉटेड इफेक्ट यूज करना है। तो अभी हम उससे पहले डॉटेड इफेक्ट यूज करने से पहले हम इसका आउटरो चेक कर लेते हैं कि आउट में कैसे होगा ये। तो जैसे कि हमने चेकआउट कर लिया है, हमारे इस मिस अलाइनमेंट जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें कोई भी आउट इफेक्ट नहीं है, आउट एनिमेशन नहीं लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ी सी इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा। ये अब तेज हो गया है। इसकी लेंथ Misalignment को burnout इंक्रीज करने के बाद से इसका एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो गया बिकॉज इसकी लेंथ बढ़ चुकी है और स्पीड बढ़ी है। तो हम इसकी स्पीड को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसमें डॉटेड इफेक्ट यूज करने के लिए हम सबसे पहले इसको कंपाउंड के लिए बना लेंगे और कंपाउंड के लिए बनाने के बाद में हम इसको डॉटेड सिल्क स्क्रीन को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमारे वाइट है और वाइट में वो डॉट सिल्क स्क्रीन काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए, और जैसे कि अगर हम इनकी वीडियोस भी देखें तो इनका जो टैक्स है वो थोड़ा सा ब्लैक टाइप का है, तो ब्लैक इफेक्ट भी है इस इफेक्ट में। तो हम जाएंगे थोड़ा और इसको सेलेक्ट करेंगे और अपने वीडियो के मास्क ऑप्शन में जाना और यहाँ पर रेक्टेंगल या स्क्वायर वाले को सेलेक्ट कर लेना। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर इसके साइज को बिल्कुल टेक्स्ट के बराबर कर लेता हूँ और इतना ही करना जितने की में टेक्स्ट आ जाए। तो इसकी जो चौड़ाई है ना और हाइट है, उसकी हाइट को थोड़ा सा ज्यादा रखना टेक्स्ट से और इसकी चौड़ाई को बिल्कुल पास में रखना। फिर बेसिक्स पर क्लिक कर देना मास्क से और उससे भी पहले इसमें फेदर को 2 कर देना। इसके फेदर को 2 कर देना या बंद कर देना। देखो 1 फेदर है तो इसमें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और 2 करने के बाद में आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा इफेक्ट आ चुका है साइडों में। तो हम 2 ही रहने देंगे और वीडियो के बेसिक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम एडजस्टमेंट में जाएंगे और इसके बिगनेट को इंक्रीज कर देंगे। तो हमने इसके बिगनेट को 25 कर दिया है और ब्राइटनेस को -30 कर दिया है। और उसके बाद में हम इसमें डॉटेड सिले स्क्रीन इफेक्ट को अपडेट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें हमारा ये डॉटेड इफेक्ट भी आ चुका है। लेकिन उससे पहले हम इसके कलर्स को थोड़ा यही रहने देते हैं और फिल्टर्स को भी थोड़ा कम कर देंगे और इसके साइज को हम छोटा करेंगे और टेक्स्ट को हम कम करेंगे थोड़ा। उसके बाद में आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट में भी डॉटेड इफेक्ट आ चुका है। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द रियल एडिटिंग, तो रियल एडिटिंग वो नहीं होती कि आप सेम टू सेम एडिटिंग कर दो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि जुगाड़ लगाना आना चाहिए। सॉफ्टवेयर तो कोई भी चलाना सीख सकता है, लेकिन जिससे जुगाड़ नहीं आती, जिसका थिंकिंग माइंड नहीं चलता कि ये इफेक्ट कैसे बना सकता हूँ, वो कभी एडिटर नहीं बन सकता। और वो चीज आती है आपकी प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके माइंड में आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस क्या करो, आपके पास भी आइडियाज आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ आपसे ज्यादा जानता हूँ, बट हाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। इससे मैं आपको बताता हूँ आइडिया आप कैसे लगा सकते हैं। तो आपके लिए मैंने सारा मटेरियल दे देता हूँ, आप उससे प्रैक्टिस क्या करो। तो अभी आप मटेरियल डाउनलोड करके इस वीडियो को देखने के बाद में, और इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर आप कुछ भूल जाते हैं, तो एक बार आप खुद से बनाकर ट्राई करा करें, तब जाकर आपकी स्किल में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आपने ये मूवमेंट भी बना लिया है। अब हम इसमें एक और टेक्स्ट लिख देते हैं जल्दी से, बर्न आउट। यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और डिफॉल्ट पर मैं यहाँ पर बर्न आउट लिख दूंगा। बर्न आउट लिखने के बाद में इसमें भी मैं इम्पैक्ट को चूज करूंगा और इसके कलर को मैं, जो इसमें कलर है, मैं इस पेन पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा। ये खुद से सिलेक्ट कर लेगा जो भी इसमें कलर होगा, बट आप अपने अकॉर्डिंग करना, आप किसी के सेम टू सेम मत करना। जो
आपको अच्छा लगे वो करना। तो मैंने अपने टेक्स्ट का कलर भी इसके जैसा कर लिया है और मैं इसको अपर केस कर लेता हूँ और इसके साइज को हम इंक्रीज कर देंगे। और अब मैं जाता हूँ इसको स्लाइड करके इधर, और अब मैं इसके साइज को बिल्कुल इसके बराबर कर लूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा और इसके यहाँ पर रख दूंगा। इसी तरीके से जो प्रोसेस हमने इस वाले में किया था वही सेम प्रोसेस हम बर्नआउट में करेंगे, लेकिन मैं अब आपको ये करके नहीं दिखाने वाला हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करना। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमारे ये हैंड आ रहे हैं और ये हैंड भी मैंने पहले से ही इंपोर्ट करके रखे हुए हैं। अभी हमारा करेक्टर ये पूरा नीचे नहीं गया है, उससे पहले ही ये हैंड आ रहे हैं। तो अभी मैं अपनी वीडियो में आता हूँ और इसको इतना नीचे जाता है और तभी मैं आगे को हैंड लाऊंगा। तो जैसे कि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा और वीडियो के कटआउट में जाकर इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। बट बैकग्राउंड रिमूव सही नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कैनवा प्रो से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके लाता हूँ अभी। या फिर देखो, बैकग्राउंड रिमूव करने के हमारे पास 2 या 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 तरीका आप कैपकट से कर सकते हैं, अगर हो पा रहा है तो मैं क्रोमा की को भी यूज करके ट्राई कर लेता हूँ। और नंबर 2 हमारे कैनवा प्रो होता है। जिसके पास कैनवा प्रो नहीं है वो यूट्यूब पर सर्च कर लेना कैनवा प्रो फ्री में कैसे यूज करें, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और आपके पास थर्ड ऑप्शन होता है एडोब एक्सप्रेस। ये सब फ्री में और हाई क्वालिटी में आपको बैकग्राउंड रिमूव करके देते हैं, जिस क्वालिटी में आपका इमेज होता है। तो मैं अभी जाऊंगा एडोब एक्सप्रेस में या कैनवा प्रो में। तो मैंने एडोब एक्सप्रेस से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। तो मैं अभी इस फोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद में हम इस फोटो को थोड़ा पीछे की ओर रखेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करेंगे -6। इसको रोटेट करने के बाद में हम इसको साइड में रखेंगे और इसमें एक की फ्रेमिंग ऐड करेंगे, या फिर की फ्रेमिंग ना ऐड करके हम इसको सीधा यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर लाने के बाद में हम इसमें एक एनिमेशन क्रिएट कर देंगे। यहीं पर इन एनिमेशन में यहाँ पर स्लाइड राइट, और इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देंगे। 1 सेकंड में इसकी ड्यूरेशन को रख देता हूँ। और इसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे आने के बाद में हाफ सेकंड हम आगे आएंगे, इसको हाफ सेकंड हाफ एनिमेशन हम आगे आएंगे और इसको दोबारा से यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। और इसको यहाँ पर आपको मिरर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ पर मिरर हो जाएगा। अब आपको इस फोटो को भी थोड़ा सा नीचे की ओर लेना है और इसको भी इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करना है +6, और इसको मैं 13 कर देता हूँ और इसके साइज को हम छोटा कर लेते हैं। और हमने जो पहले यूज किया था हम उसके साइज को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसमें भी हम एनिमेशन क्रिएट कर देंगे। इसमें हम लेफ्ट एनिमेशन क्रिएट करेंगे, स्लाइड लेफ्ट, और इसके ड्यूरेशन को भी हम 1 सेकंड रखेंगे। तो हमारे ये एनिमेशन भी क्रिएट हो चुका है और इसमें भी हमें डॉटेड इफेक्ट डालना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर आप अली अब्दाल के ही स्टाइल में वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आप डॉटेड इफेक्ट यूज ही मत करो, क्योंकि आपको इस तरीके से सभी में एक डॉटेड इफेक्ट डालना पड़ेगा और वो हर किसी में एक डॉटेड इफेक्ट यूज करता ही है। तो उसके लिए आपको एक ही बार डॉटेड इफेक्ट यूज करो, या तो आपको वीडियो पूरी क्रिएट कर लो उसके बाद आप डॉटेड इफेक्ट लगा सकते हो, या फिर एक डॉटेड इफेक्ट आपको ऊपर रख देना है सबके ऊपर और इसको पूरी वीडियो में इस तरीके से रोटेट कर देना है। तो ये सारा डॉटेड इफेक्ट हर वीडियो में इंपोर्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट डो नॉट वरी, मैंने आपको बता दिया है, आप इसको ध्यान रखना और कर लेना, आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो अभी के लिए मैं इन दोनों में मैं एक डॉटेड सिल्क स्क्रीन रख देता हूँ और इसके कलर फिल्टर्स वगैरह भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं नीचे वाले में भी रख देता हूँ और मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों में एक इफेक्ट रख दिया है, डॉटेड इफेक्ट भी कर दिया है, और अभी इनको हमें रोटेट भी करना है। तो हम यहाँ पर पिले पेंडुलम को भी रखेंगे, इसमें दोनों में ही ऐड करना है। इसके स्ट्रेंथ को भी हम कम करेंगे और स्पीड को भी थोड़ा कम कर देंगे। इसी तरीके से हम नीचे इसको पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो इसकी स्पीड थोड़ी कम है तो हम इसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। तो हमने इसकी स्पीड को 74 रख दिया है और स्ट्रेंथ को 14 और शार्पन को 16 और ट्विस्ट को 8। तो इसी तरीके से हम नीचे वाले में भी यूज करेंगे। इसमें हम पहले पेंडुलम को सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाले में इंपोर्ट कर देंगे। हम ट्विस्ट को 8 करेंगे, स्ट्रेंथ को 14 और शार्पन को हम 9 और स्पीड को हम 74 कर देंगे। और करने के बाद अब हम देख सकते हैं दोनों में अच्छा खासा इफेक्ट आ चुका है। अब इस इफेक्ट को लगाने के बाद में हमें जाना है नेक्स्ट एनिमेशन पर। अब आप देख सकते हैं, और ये जो हमारे अटैच हो रहे हैं एक दूसरे में, हम इनको थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और अब ये अटैच नहीं होंगे और दोनों इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे Misalignment लग though. रहे हैं, जैसे कि अली अब्दाल की वीडियो में है। लेकिन देखा जाए तो उनके हैंड्स अलग हैं। और देखो, मैं आपको बता दूं, आपको सेम मटेरियल मिलना मुश्किल होता है, बिकॉज किसी का माइंडसेट अलग होता है और मेरा माइंडसेट या आपका माइंडसेट अलग होता है। आपका माइंडसेट मेरे माइंडसेट से मैच नहीं कर सकता, या मेरा माइंडसेट आपके माइंडसेट से मैच नहीं कर सकता। अगर मान लो आप इन्हीं हैंड्स को फाइंड करना
चाहते हो गूगल पर, तो आप हैंड से लिखोगे, आपको इनका नाम नहीं पता है, और जहाँ मुझे भी नहीं पता है लेकिन मैं हैंड गेस्चर लिखूंगा, तो इस तरीके से हम थोड़ी माइंडसेट में चेंजिंग आती है, जिससे कि इमेज अलग अलग मिलते हैं, लेकिन हमने सेम इमेज थोड़ा फाइंड किया है, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। मोस्टली जो डिपेंड करता है वो है कि एडिटिंग करनी कैसे है उसके स्टाइल में। तो ये इफेक्ट हमारे क्रिएट हो चुका है, आप इसको बिल्कुल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने क्रिएट करके यहाँ पर बताया। तो अभी हमारा नेक्स्ट इफेक्ट आता है, यहाँ पर थोड़ा पेपर इफेक्ट है, और पेपर में से ये आप देख सकते हैं पेपर ओपन हो रहा है, लेकिन ये जो गर्ल है इसको यहाँ पर ये पेपर में नहीं है, ये थोड़ा सा जूम आउट हो रहा है। ये जूम बिल्कुल इसकी जो साइज थी, स्केल थी, वो 0 थी, और इस स्केल को इसने जितना भी किया 0 से ज्यादा कर दिया, या तो 100 कर दिया हो, जितना भी कर दिया हो। तो और ये पेपर इफेक्ट इसने कहीं से डाउनलोड कर लिया है, या फिर एडोब प्रीमियर में ऑप्शंस होते हैं इस तरीके का इफेक्ट बनाने के लिए, लेकिन हम कैपकट में करेंगे, तो आप टेंशन मत लेना। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। हम अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, और मैंने इनको सभी को कट कर लिया है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके हमने डब्ल्यू से इनको सबको एक साथ कट कर लिया है, ताकि ये एक साथ यहाँ से हट जाएं। और हमने बैकग्राउंड को यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज करेंगे, इस रेड इफेक्ट को भी इंक्रीज कर लेता हूँ, और मैं इसको थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ। लेकिन अब ये हमने बहुत ज्यादा फाइंड किया था कि हमें ये पेपर इफेक्ट मिल जाए इस तरीके से सर्कल का, बट हमें कोई भी पेपर इफेक्ट इस तरीके का मिल ही नहीं पाया। अब हमें यही क्रिएट करना पड़ेगा खुद से। तो हम इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें हमारे पास ये इफेक्ट है, जो कि मैंने आपको ट्यूब सेंसी वाली वीडियो में भी यूज करके दिखाया था। अभी हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसके कटआउट में जाकर इसका बीजी रिमूव कर लेंगे, ग्रीन को सेलेक्ट करूंगा और इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे, बीजी रिमूव हो जाएगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद में अभी हमने ये गूगल पर सर्च किया था सर्कल पेपर इफेक्ट, तो हमें ये कुछ इस तरीके के इफेक्ट मिल गए, बट हमें एनिमेटेड कोई भी इफेक्ट नहीं मिल पाया था। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा कट करेंगे, बिकॉज जहाँ से हमारा ओपन हो रहा है वहां से हम इसको रखना चाहेंगे। तो मैंने इसको कट कर लिया है, और अब भी कट कर लेना। मैंने ये प्रोवाइड कर दिया था आपको, जो भी ट्यूब सेंसी वाला मटेरियल है मैंने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर रखा है, आपको ये पेपर इफेक्ट उसमें मिल जाएगा ट्यूब सेंसी वाले मटेरियल में। तो इस इफेक्ट को हम यहाँ तक, जहाँ तक ये फुल ओपन हो रहा है, हम वहां तक इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद में हम इसमें जो भी हमें ये इफेक्ट क्रिएट करना है, हम इसको यहाँ पर रखेंगे, और इसको हम मास्क में जाकर सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम सेलेक्ट करने के बाद में बेसिक्स में जाएंगे, और फिर कटआउट में जाकर इसके क्रोमा की से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। बिजी रिमूव करने के बाद में बेसिक्स में जाना है अगेन, एंड इसको यहाँ पर रख देना। हमें जितना भी बड़ा रखना होगा हम इतना बड़ा रख सकते हैं यहाँ पर। तो हम इस स्केल को जितना ज्यादा रखेंगे इतना ज्यादा सही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद हम इसकी स्केल को इंक्रीज करेंगे तो इसकी क्वालिटी कम हो जाती है। और अब इतना करने के बाद में हम इसको राइट क्लिक करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में ब्लेंड मोड में जाएंगे, और यहाँ पर हम डार्कन को सेलेक्ट कर लेंगे। और ये सारा कुछ मैंने आपको ट्यूब सेंसी वाली वीडियोस में भी बता दिया था। ओके, वट नो वरी। आप यहाँ पर आएंगे, और जैसे कि आप We देख feel सकते हैं हमारा इफेक्ट worse. बनकर रेडी है, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, इसका यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हम पेपर इफेक्ट को चूज करेंगे, और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, या फिर इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद में हम इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे, ताकि हमारा पेपर पूरा आ सके। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद में हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एक साथ। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और दूसरे पर क्लिक कर देना। अभी दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब राइट क्लिक करना, और यहाँ पर क्रिएट कंपाउंड क्लिप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना। अब आपको इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर एक एरर शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपको एक ब्लैक स्क्रीन आ गई है। अब कंपाउंड क्लिप करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है कि आप एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप उसका, मान लो आप कैपकट में ही आप एक ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हो, और उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इसके बैकग्राउंड में जो ब्लैक स्क्रीन होती है ना, वो आपके जब एक्सपोर्ट करते हो तो वो साथ में आ जाती है। तो इसी तरीके से हमारी ये ब्लैक स्क्रीन आ चुकी है, और अब हम इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर ब्लेंड मोड में अगेन जाएंगे, और ब्राइटन को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसको हम, जैसे कि हमारे ये We इफेक्ट है, लेकिन हमें चाहिए कि हमें यही इफेक्ट चाहिए ओनली। तो इसको क्रिएट करने के लिए अभी हमारा जो ये वाइट पार्ट आ रहा है, यहाँ पर वीडियो के बेसिक्स में कटआउट में जाएंगे, और यहाँ से क्रोमा की को सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देंगे व्हाइट पार्ट पर, और ये वाइट पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक ये लाइन्स हो रही है जो कि हमें नहीं रखनी है। तो इसके लिए हम फिर से मार्क्स पर क्लिक करेंगे, और सर्कल पर क्लिक करेंगे, और अब हम इस सर्कल को इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेना आप, मैं जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये एडजस्ट कर लिया है, और अब मैं वीडियो के बेसिक्स पर क्लिक कर देता हूँ, और अब आप इसका एनिमेशन देख सकते हैं।
अब हमारा एनिमेशन इस तरीके से बनकर तैयार है। अब आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसी को पेपर इफेक्ट नहीं बना सकते, आप किसी भी चीज का पेपर इफेक्ट बना सकते हैं कैपकट में। तो आपको इस वीडियो में डिटेल में समझ में आ गया होगा, अगर ट्यूब सेंसी वाली वीडियो में नहीं आया था तो जैसे ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पर आगे आके खत्म हो जा रहा है, तो हम इसके लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर फ्रीज का। तो फ्रीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको एक क्लिप दे देता है। आप जैसे आगे जाएंगे देखो इस टाइप का, तो हम आगे वाले क्लिप को यहाँ पर डिलीट कर देंगे। जो हमारा ये क्लिप ब्लैक था, इसमें कुछ भी नहीं था, तो हम इस क्लिप को डिलीट कर देंगे और अब हमारा ये क्लिप रह जाएगा। तो अभी के लिए हम इसको विजिबल करते हैं और अब हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे और अब हम इसमें एक लड़की ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा आगे आएंगे और इसकी स्पीड को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, 2x कर देता हूँ ताकि ये तेजी से फोल्ड अनफोल्ड हो सके। इस तरीके से ये अनफोल्ड होता है और अब हमने एक लड़की का फोटो डाउनलोड कर रखा है यहाँ पर, और हम कटआउट में जाकर इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे ऑटो कटआउट पर क्लिक करके। आप खुद से कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं होता तो आपके पास और भी ऑप्शन है। तो मैं इसको छोटा करूंगा, जितना छोटा हो सके आप इतना छोटा कर लेना। जितना छोटा हो रहा है मुझसे इतना छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर 1% मैंने कर दी है और इसमें हम यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे। की फ्रेमिंग ऐड करने के बाद में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ तक हमारा ये पेपर इफेक्ट पूरा बन रहा है। तो यहीं तक हमें इस लड़की को भी पूरा जूम कर देना है, बल्कि हमें इस पेपर इफेक्ट को इतना बड़ा रखना है हमें इस लड़की को, जैसे कि हम यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखकर हम इसके साइज को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमारा साइज बिल्कुल सही है और बस हमें नीड है तो इसको थोड़ा सा नीचे की ओर लाने की। हम इसको थोड़ा सा नीचे की ओर रखेंगे और अब हम इस पेपर इफेक्ट को और इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, जो भी इसका एक अलग अलग भाग है। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे की ओर करेंगे, क्योंकि अगर हम अलग अलग करेंगे तो हमारा थोड़ा सा अलग हो सकता है, इनका सिलेक्शन या पोजीशन दोनों की अलग अलग हो सकती है। तो हम इसकी स्केल को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और ज्यादा इंक्रीज करेंगे इस तरीके से। और इसका हम आई भी यहाँ पर ढक सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर भी नोटिस करेंगे कि मैं इसको 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद कि इसकी आईज भी हाइड है और इसके हैंड में फोन वगैरह जो भी है, आपको सेम पिक्चर्स तो नहीं मिली मुझे, बट मैंने ट्राई किया कि आपको एडिटिंग समझनी होती है, ना कि आपको मटेरियल से इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें एडिटिंग टूल्स चाहिए होते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको विजिबल करता हूँ और आई इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ और टैक्स हम यूज करेंगे। यहाँ पर इस टाइप का टैक्स यूज किया है इन्होंने, मैं चेकआउट कर लेता हूँ। Achieve less because when ये भी इसी तरीके से we मूव कर achieve रहा है less, धीरे धीरे, और इसमें कुछ भी नहीं है। इस टेक्स्ट में हम जूम आउट करके देख लेते हैं। इसमें जैसे कि आप चेक आउट कर पा रहे हैं, इसमें डॉटेड इफेक्ट भी मुझे तो शो नहीं हो रहे हैं, बट होंगे। अगर अली अब्दाल की वीडियो है तो आप सिंपली कोई भी फॉन्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट आप खुद से लिख सकते हैं। ये बहुत आसान है। इतने क्रिएट करने के बाद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं और ये इस तरीके से स्लाइड हो रहा है टेक्स्ट के साथ। ये इस तरीके से स्लाइड हो रहा है। तो इसको स्लाइड करने के लिए मैं आपको क्रिएट करके दिखाई देता हूँ, बल्कि आपको टेक्स्ट भी लिख कर दिखा देता हूँ। इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद में हम इसमें एक टैक्स भी ऐड करेंगे। तो मैं एक टैक्स ले लेता हूँ, तो जो इसने लिखा मैं वही लिख देता हूँ। तो इतना सब लिखने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो है वो एक दूसरी लाइन में, तो हम यहाँ पर जहाँ भी इसका दूसरी लाइन क्रिएट हो रही है वहाँ पर क्लिक करेंगे और इसकी स्पेस को डिलीट करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे ताकि ये दूसरी लाइन में जा सके। और यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और इसकी स्पेस बाहर कर देंगे। और यहाँ पर हम फॉन्ट चूज कर सकते हैं। फॉन्ट हम बाद में चूज करेंगे। अभी तो हमारा फॉन्ट कुछ इस टाइप का है अभी, और अभी हम फॉन्ट चूज करेंगे। तो हमें इसके जैसा एक फॉन्ट मिल चुका है, वो है इंक फ्री। इंक फ्री इफेक्ट को आप यूज कर सकते हैं, फाइंड करने पर आपको मिल जाएगा नीचे की ओर। और मैं यहाँ पर रखूंगा और इसके कलर को भी हम इसी तरीके से सेम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर पेन पर क्लिक करूंगा और मैंने इसके कलर को भी सिलेक्ट कर लिया है, बट यहाँ पर कलर बहुत अलग आया है तो हम यहाँ पर खुद से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कलर सेलेक्ट कर लिया है और अभी हमें इसमें एनिमेशन क्रिएट करना है, जैसे कि इसका एनिमेशन आ रहा है। we feel worse and so तो ये कोई नहीं, टाइपराइटर टाइप हो रहा है, सिंपल है। तो यहाँ से हम कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं टाइपिंग वाला। तो आपको सबसे नीचे मिल जाएगा टाइप 1, आप इस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको 2 सेकेंड्स के लिए यूज करूंगा, क्योंकि 2 सेकेंड्स में ही इसने लिखा होगा। आप अपनी मर्जी से देखो, मान लो आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो एडिटिंग के लिए, तो उसमें आपको पता होगा कहाँ तक आपने ये लाइन बोली है। यहाँ पर मेरे पास ऑडियो नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि ये लाइन कहाँ तक है, तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे इस इफेक्ट में लाइन
लाइन पास पास में है, तो हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लाइन का ऑप्शन मिल जाता है और इसको हम इंक्रीज कर देंगे तो ये लाइन से दूर दूर हो जाएगा। अभी हमको इसमें एनिमेट करने के लिए सेम ऑप्शन है, लूप में जाएंगे और जो हमने उसमें चूज किया था भाई, यहाँ पर जोंगली को हम चूज कर लेंगे We और feel इसकी worse. स्पीड को भी बढ़ा We देंगे feel यहाँ पर। worse and so achieve इस less तरीके से because सेम क्लिप बन चुका है और अब हमने टेक्स्ट भी ऐड कर लिया और इसमें हमने we feel एनिमेशन भी worse क्रिएट कर and लिया। so जैसे कि हमने देखा कि अली अब्दाल की वीडियो में हमारा ये जो कवर अप है ना, ये भी मूव कर रहा है, ये भी थोड़ा रोटेट कर रहा है। तो मैं इसमें इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाऊंगा फिर से, और फिर से हम प्ले पेंडुलम वाला ही यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से प्ले पेंडुलम वाला इफेक्ट ले लेता हूँ और मैं इसमें यूज कर लेता हूँ, तो ये मूव होने लगा। और इसी तरीके से हम एक प्ले पेंडुलम इफेक्ट और लेंगे और इस लड़की के ऊपर रख देंगे। मैं स्टैंड 6 करूंगा, कम रखूंगा क्योंकि ये बाहर निकल जाएगी फिर। और शार्पन को कम करेंगे और स्पीड को हम 20 रख देंगे या फिर 30 रख देते हैं और अब चेकआउट करेंगे। ये इस तरीके से मूव इन करेंगे, लेकिन हम इसकी स्पीड को और भी ज्यादा करेंगे, 70 करेंगे। अब थोड़ा सही लग रहा है। अब इतना क्रिएट करने के बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और जो हमने टैक्स में एनिमेशन क्रिएट किया था 2 सेकंड्स के लिए, उसको हम थोड़ा कम करेंगे, 1.3 सेकंड्स रखेंगे और फिर से लूप में जाएंगे और इसकी स्पीड को भी हम थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। हम इसकी स्पीड को यहाँ पर 1.6 सेकंड्स रखेंगे और इतना करने के बाद में हम इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, इन इसको, और इसको छोड़ देना आपको जो शुरू का क्लिप था, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपाउंड क्लिप में है तो ये आप इसको दोबारा से कंपाउंड क्लिप नहीं बना सकते। तो अब मैं इसको कंपाउंड क्लिप बना लूंगा और कंपाउंड क्लिप बनाने के and बाद so achieve. इसको स्लाइड करने के लिए जहां से भी हमें स्लाइड करना है वहां हम एक की फ्रेमिंग ऐड करेंगे। की फ्रेमिंग ऐड करने के बाद हम लास्ट मोमेंट पर जाएंगे और लास्ट मोमेंट पर हम एक की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे, एक लास्ट में और एक स्टार्टिंग में की फ्रेमिंग ऐड करने के बाद लास्ट वाली की फ्रेमिंग पर इसको स्लाइड कर देंगे। अब हमें जो भी स्लाइड करने के बाद करेक्टर, नेक्स्ट करेक्टर जो भी आना है उसको हम इसके स्टार्टिंग वाले की फ्रेमिंग में जाएंगे और एक फ्रेम आगे आएंगे। एक फ्रेम आगे आने के बाद में जो भी करेक्टर हमें स्लाइड करके लाना है उसको यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। उसको इंपोर्ट करने के बाद में हम इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें कितनी लंबाई चौड़ाई जो भी रखना होगा, और इसका हैंड हमें इस साइड में लाना है तो यहाँ पर हमें मिरर का ऑप्शन मिलता है, इस मिरर पर क्लिक कर दो, ये घूम जाएगा। अब हमें इसको स्लाइड करना है तो हम इसमें इसके स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेमिंग को ऐड करेंगे और जहां पर इसमें नीचे वाले में एक लास्ट वाली की फ्रेमिंग है, इसके यहाँ तक जाएंगे और इसमें भी वहीं पर की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे। अब फिर से हम इस करेक्टर की स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग पर जाएंगे और इसको हम इस साइड को स्लाइड कर देंगे, ताकि अब हम इस की फ्रेमिंग पर तो हमारा करेक्टर यहाँ है और इस की फ्रेमिंग तक हमारा करेक्टर यहाँ आ जाना चाहिए। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट बन चुका है। We feel अब हम इसको स्मूथ करने के लिए अल्ट प्लस के प्रेस करेंगे और पहले मैं इसको स्लाइड कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसको जूम इन कर लेता हूँ। मैं जूम इन करने के बाद में हम इसमें एक स्मूथनेस ऐड करेंगे, ऑटो कर्व ही चूज कर देता हूँ मैं अभी के लिए। आप ग्राफ वगैरह आपको यहाँ से कैसे किस जगह यूज करने, आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए, मैंने डिटेल में आपको समझाया है। तो मैं इनमें सभी में जल्दी जल्दी ऑटो कर्व चूज कर लेता हूँ, इस पीएनजी में भी और इस पीएनजी में भी। तो मैंने दोनों में अब ऑटो कर्व को चूज कर लिया है और अब आप देख ही सकते हैं कैसा हमारा एनिमेशन बन we चुका feel है। worse. अब हमारा एनिमेशन बहुत स्मूथ हो We चुका feel है, आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं। इसी तरीके से आप इस चीज को भी क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अब आप जो भी इफेक्ट डालना होगा अब आप डाल ही सकते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बता ही दिया है। आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, ना कि आपको पूरी वीडियो एडिट करके दिखानी हो। मैं आपको इससे भी आगे वीडियो दिखा देता हूँ। authentically. In these moments, our behavior is driven by external forces. ये सिंपल सी वीडियोस लगी हुई हैं, आप इनको अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, डाउनलोड करके कहीं से भी, यूट्यूब से कहीं से भी आप लगा सकते हैं। जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में या जो भी आप अपनी वीडियो में बोल रहे हो उसको आसानी से समझा सकें, उसके अकॉर्डिंग आप क्लिप लगा सकते हैं। Rather than by a deeper alignment between who we are and what we're doing. This alignment is something that only intrinsic and identified motivation can offer. The solution तो यहाँ तक हमारी वीडियो में सिर्फ क्लिप थे और आगे आने के बाद में ये हमारा फोटो आ जाता है यहाँ पर, और इस तरीके का बैकग्राउंड भी मेरे पास है और ये सिंपल सी पीएनजी है। तो अभी हम इसको क्रिएट करेंगे। इनका आप देख ही सकते हैं इसमें क्या एनिमेशन आ रहा है, इसे हेड ओपन होता है
और इसमें से कुछ मशीनरी निकलती है। उसे क्रिएट करने के लिए आपको पहले इनकी पीएनजी ले लेनी है। तो मैं इनकी पीएनजी को ले लेता हूँ और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद मैं इसको जूम आउट करूंगा और देखो मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, ना कि आपको एडिटिंग सिखाऊंगा। अगर आप स्ट्रेटेजी जानते हो तो एडिटिंग करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब हम इसका हेड कट आउट एंड एनिमेशन करने के लिए इसको सेलेक्ट करके वीडियो के मास्क में जाना है और यहाँ से हमें मिरर को सिलेक्ट कर लेना है। मिरर को सिलेक्ट करके आप यहाँ से इतना हेड कट कर लेना है और कट करने के बाद से फिर से वापस बेसिक्स में आ जाना है और इसको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद में अब फिर से इसके वीडियो के मास्क में जाना है। वीडियो के मास्क में जाने के बाद में आप इसको नीचे की ओर कर देना इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ बिकॉज हमने जो हेड इस वाली पीएनजी में लिया है इतना हेड, तो उसको हम इसमें कट आउट कर देंगे और जो हमने इसमें लिया है वो हम इसमें कट आउट कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, हमने इसमें हेड लिया है तो हम इसकी अदर बॉडी पार्ट्स को सबको कट आउट कर देते हैं। और देखो जैसे कि मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इनविजिबल कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, तो हमारा ये हेड हेड बचता है और हमारे पास कुछ नहीं बचता है। और अभी हम इसको इनविजिबल करते हैं और इसको हम विजिबल करते हैं तो हमारा ये ना बचता है और हम इसको अभी कट आउट कर देंगे। तो इस तरीके से मैं इसको चेकआउट करने के लिए मैं इसको भी विजिबल कर लेता हूँ। इसी तरीके से अभी मैं इसको जूम करूंगा। अब हमने ये दोनों अलग अलग हैं और इसको अब हम यहाँ तक आने के बाद बेसिक्स पर क्लिक कर देना है, सिंपल। और फिर इतना करने के बाद में हमारी जो हेड वाली पीएनजी है, तो हमारी हेड वाली जो पीएनजी है वो नीचे वाली है, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक हम रहने देते हैं जैसे कि उनकी वीडियो में कुछ समय तक तो हेड है। और फिर थोड़ी सी आगे जाने के बाद में उन्होंने कट आउट कर दिया है, तो हम इसमें एक की फ्रेमिंग ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर से हम इसको रोटेट कर देंगे। फिर हम इसको रोटेट कर देंगे इस तरीके से। तो मैंने इसको देखो इसी तरीके से उन्होंने किया था और हम थोड़ी सी और आगे आएंगे। आपने नोटिस किया होगा जब ये खुलता है तो ये पहले नीचे को होता है थोड़ा सा, फिर ऊपर को, फिर नीचे को, इस तरीके से होता है। तो हम थोड़ा सा एक दो फ्रेम और आगे आएंगे, 2 फ्रेम आगे आते हैं और इसको हम रोटेशन को थोड़ा कम कर देते हैं इस तरीके से। और फिर थोड़ा सा और आगे आएंगे और फिर फिर से इंक्रीज इसको कर देंगे। इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन बनकर तैयार है। बट हम जो इसको हेड को रोटेट कर रहे हैं वो हमारे यहाँ से अलग हो जा रहा है, तो उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको उससे टच रखना है तो आपको धीरे धीरे 1 या 2 फ्रेम आगे आना है और इसमें फिर से हम इसको इसकी जगह पर रख देंगे जहाँ पर ये होना चाहिए, एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर से 1 या 2 फ्रेम आगे आना है। मैं 2 फ्रेम आगे आता हूँ और फिर से इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद मैं फिर से 2 फ्रेम आगे आता हूँ और मैं फिर से इसको एडजस्ट कर लूंगा और फिर से मैं 2 फ्रेम आगे आता हूँ और फिर से मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा और फिर से मैं 2 फ्रेम आगे आता हूँ और अब आपको एडजस्ट करने की नीड नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं आपका एनिमेशन बनकर तैयार है। तो आपका सेम एनिमेशन बन चुका है और इसके अंदर से जो भी आपको मशीनरी निकालनी है आप इसके पीछे से लगा सकते हैं निकलते हुए। जैसे कि मान लो मैं इस इफेक्ट को लगाना चाहता हूँ इस हेड के पीछे से, तो मैं अभी इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। पहले तो मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। वो बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद में मैं पहले इसको पीछे की ओर लेके जाता हूँ। मैं इसके बेसिक्स में आऊंगा और इसको मैं इनके नीचे की ओर रखूंगा, दोनों के नीचे की ओर रखेंगे और अब ये नीचे की ओर हो जाएगा। इसी तरीके से अब जहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग थी वहीं पर जाना है हमको और इसमें भी हमें वहीं से की फ्रेमिंग ऐड कर देनी है। ये कह सकते हैं यहीं वहीं से हमको इस इफेक्ट को रखना है और इसमें एक स्टार्टिंग में ही की फ्रेमिंग ऐड कर देनी है और इसका साइज लगभग छोटा ही होना चाहिए। तो अभी हम इसके साइज को छोटा करके नीचे की ओर यहीं पर रहने देते हैं और फिर आगे आएंगे हम इसकी लास्ट वाली की फ्रेमिंग पर। यहाँ तक हमारी लास्ट वाली की फ्रेमिंग है और इस यहाँ पर भी हम इसमें यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली की फ्रेमिंग ऐड हो जाएगी, हमको सिर्फ इसको रोटेट करना होगा। तो हम इसको आगे की ओर कर देंगे और इसको मैं थोड़ी स्केल को ज्यादा कर देता हूँ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा एनिमेशन
एनिमेशन जा रहा है ये बंद होता जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो इसकी स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग को पर जाकर इसको नीचे की ओर कर देना है आपको। अब आप देख सकते हैं इसका एनिमेशन किस तरीके से हो रहा है। और इसके जब आप स्टार्टिंग वाली की फ्रेम में जाएंगे तो इसका साइज भी छोटा कर देना और इसको बीच में की ओर करने की ट्राई करना, बल्कि आपको ये शो नहीं होगा, और शो नहीं होगा तो आपको इसको इनविजिबल कर लेना है ऊपर वाले को। तो बी प्रेस करके आप इसको इनविजिबल कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमको विजिबल हो रहा है, या अभी हमारा बीच में है, तो हम उसको विजिबल करेंगे और ये देख सकते हैं आप। तो अभी हमारा एनिमेशन बनकर तैयार हो चुका है, और ये सारे इफेक्ट ये जो भी हैं मैं आपको सारे व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, और सभी इफेक्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं ड्राइव में, तो आप टेंशन मत लेना। अभी तक हमारा यहाँ तक हो चुका है, और आप कहेंगे कि हम इस तरीके की पीएनजीज कहाँ से लाएंगे ये वगैरह, तो मैं आपको बता दूं ये मुझे भी नहीं मिल पाई है। मैंने बहुत फाइंड करने की कोशिश करी बट नहीं मिल पाई, और जैसे ही मिलेंगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने ये तो बनाना सीख लिया, बट आपके पीछे जो एक फ्लोवर इफेक्ट आ रहा है और ये पीएनजी और एक और फ्लोवर आ रहा है पिंक में, तो आप उनको क्रिएट करने के लिए आप सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। गूगल से यूज करना है, जो भी आपको फ्लोवर चाहिए उसका नाम लिखो गूगल पर, सिंपल सी पीएनजी डाउनलोड कर लो, और पीएनजी डाउनलोड करने के बाद में इस पेपर इफेक्ट पर उसको रखो, और जैसे कि मैंने पीछे बताया था इस वीडियो में उस स्ट्रेटेजी को यूज करो। अगर नहीं देखा, स्किप कर दिए, तो दोबारा से जाकर देख लो। इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को स्किप ना किया करो। अब ये इफेक्ट भी आप आसानी से बना सकते हैं, Define और your ये behavior पीएनजी कैरेक्टर जितने भी हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पर, और आगे देखते हैं। with it. It's a transformative method, one that can make us feel fundamentally तो अभी आगे वीडियो में कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंपल से better क्लिप्स about our लगे हुए lives. हैं। We've already explored that we all have to do things we don't like and that others expect of us. I don't particularly enjoy taking my car to get अब यहाँ पर ये एक कार है जो कि पेपर इफेक्ट में आई है, और यहाँ पर एक ग्रास बैकग्राउंड है, यहाँ पर स्काई बैकग्राउंड है। आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल पर सर्च करना है स्काई बैकग्राउंड, आपको ये स्काई बैकग्राउंड मिल जाएगा। इमेज ही डाउनलोड करना है, ना कि आपको वीडियो, और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको गूगल पर सर्च करना है ग्रास बैकग्राउंड, ग्रास बैकग्राउंड ले लेना है, और इस टाइप में लेना ताकि आप वहाँ पर कार इनपुट करो तो लगे कि वो कार टिकी हुई है, चल पा रही है उस पर। और फिर ग्रास बैकग्राउंड लेने के बाद और स्काई बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद में स्काई बैकग्राउंड को सबसे नीचे रखना है, और ग्रास को उसके ऊपर, और इस कार इफेक्ट को सबसे ऊपर रखना है। और कार इफेक्ट मैं आपको दे दूंगा पेपर इफेक्ट में ही, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल से प्ले पेंडुलम वाला इफेक्ट डालना है दोनों में, और एक डॉटेड इफेक्ट डालना है। आपका ये पूरा इफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। और इस कार इफेक्ट के लिए आपको, जैसे कि मेरे पास ये ऑलरेडी है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके आप आसानी से अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंस से यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद में आपको सिंपल है वीडियो के कटआउट में जाकर इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है क्रोमा की से। ग्रीन को सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और अगर आपको इसका फेस, जैसे कि हम इसके आगे की और वीडियो देखते हैं, तो इस कार का फेस इस साइड को है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे रखेंगे इसके पास में, तो हमको भी it इस up कार का filing. फेस इस साइड में ही करना है। तो हम इसको मिरर पर क्लिक कर देना, इसका फेस चेंज हो जाएगा, और फिर आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरीके से आप ये कार इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो और इससे ज्यादा इनकी वीडियो में कुछ नहीं है। Deeper sense of self. तो इनकी आज पूरी वीडियो ये ब्रेक डाउन हो चुकी है। और अब नाट जोंगसाला की बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। नाट जोंगसाला की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वीडियो जल्दी ही आने वाली है, वो कल या परसों को ही आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना।